नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आए रुक करते इस खबर की ओर। अलीगढ़ के नुमाइश ग्राउंड में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महासंघ का भव्य सम्मेलन हुआ। सैकड़ों कर्मचारी शामिल हुए और अपनी समस्याओं और लंबित मांगों को लेकर सरकार से शीघ्र समाधान की गुहार लगाई। मंगलवार को मुक्ताकाश मंच नुमाइश ग्राउंड अलीगढ़ में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महासंघ का विशाल सम्मेलन आयोजित किया गया। प्रदेश अध्यक्ष श्री क्रांति सिंह के नेतृत्व में ये कार्यक्रम कर्मचारियों की एकजुटता और संगठन को मजबूत बनाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। सम्मेलन में अलीगढ़ सहित आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में कर्मचारी शामिल हुए। वहीं कार्यक्रम में कर्मचारियों की वेतन वृद्धि, पदोन्नति, सेवा सुरक्षा, नियमितीकरण, लंबित भत्तों का भुगतान और कार्य परिस्थितियों में सुधार जैसे मुद्दों पर गहन चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विस एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष प्रतिनिधि और जिला अध्यक्ष प्रदीप चौहान ने भी सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कर्मचारियों के साथ खड़े होने का आश्वासन दिया और उनकी मांगों को शासन स्तर तक पहुंचाने का संकल्प जताया। प्रदेश अध्यक्ष क्रांति सिंह ने कहा कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी शासन प्रशासन की रीढ़ है। उन्होंने कर्मचारियों से शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष जारी रखने और अपने अधिकारों के लिए संगठित रहने की अपील की। सम्मेलन के अंत में कर्मचारियों ने संगठन को मजबूत बनाने और अपनी मांगे पूरी होने तक संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया। वहीं कार्यक्रम का समापन राष्ट्रहित और कर्मचारी हित में एकजुट होकर कार्य करने के संदेश के साथ हुआ। और हर बार करता हूँ बस यही अपराध में हर बार करता हूँ। आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। बस यही भारतीय संस्कृति की जय, भारत माता की जय। इंकलाब, कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता। मंच पर आसीन सभी हमारे सम्मानित साथीगण और खासतौर से हमारे मुख्यमंत्री जी क्रांति सिंह प्रदेश अध्यक्ष जी का और इस प्रांगण में बैठे हुए हमारे सभी कर्मचारी साथी, हमारी मां शक्ति बहनों के लिए हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और मैं अपना अधिकार लेके रहूंगा, लेके रहूंगा, लेके रहूंगा। यह आपकी वार्ता है, आप अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ते। यह आपकी कायरता है, अपने अधिकार के लिए लड़ते। अरे खड़े हो तो देखो सर। आज मंच पर चतुर्थ क्या उद्देश्य से रखा गया है इस कार्यक्रम का? मेन उद्देश्य तो पुरानी पेंशन बहाली के लिए है और एक सम्मेलन के जरिए हमारे सारे कर्मचारी मिलते हैं इस समय और सरकार तक ये संदेश पहुंचता है कि आज कर्मचारी एक है तो हमेशा एक रहेगा और सरकार से ये क्या नाम क्या आपका? संजय कुमार, जिला मंत्री। सर, क्या समस्या है आपकी? अलीगढ़ जनपद में उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ का मैं जिलाध्यक्ष राजेश पति, मैं आपको सभी कर्मचारियों को प्रणाम करता हूं। और आज जो यहाँ वार्षिक सम्मेलन रखा है वो केवल हम लोगों ने बुढ़ापे की लाठी पुरानी पेंशन के लिए है, क्योंकि सरकार जो है 2004 से हम लोगों को पुरानी पेंशन की बात बंद कर रखी थी। तो कर्मचारी लगातार संघर्ष कर रहा है और हमें बुढ़ापे की लाठी पुरानी पेंशन चाहिए, नहीं तो अन्यथा 2027 के इलेक्शन में सरकार को उखाड़ फेंकने का ये कर्मचारी काम करेगा। धन्यवाद। कार्यक्रम जो समस्या हम क्रांति सिंह
प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश चतुश्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ। आज यहाँ उत्तर प्रदेश चतुश्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ के जिलाध्यक्ष आदरणीय अशोक जी, संजय जी जिला मंत्री, उनकी पूरी नेतृत्व में जो महासंघ का कार्यक्रम किया गया है, इसमें परिषद के सम्मानित पदाधिकारीगण, महासंघ के व अन्य संगठनों, फेडरेशन सहित सभी संगठनों के लोग शामिल हुए। ये अलीगढ़ की सांस्कृतिक परंपरा रही है कि यहाँ कर्मचारी पूरे भारत का पहला एक ऐसा मंच हुआ इसका, जहाँ अन्य संगठनों के साथ साथ कर्मचारी संगठनों को भी यहाँ का प्रशासन मौका देता है। यहाँ के प्रशासन का सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और आज इस मंच के माध्यम से लोगों ने पुरानी पेंशन पे सिग्नेचर करने के लिए माननीय मोदी जी से डांस करके लोगों ने अपील की कि मोदी जी तक हमारी ये संदेश पहुंचे। मैं बार बार कहता हूं कि जब देश एक है, टैक्स एक है, संविधान एक है, तिरंगा एक है, तो देश में दो पेंशन की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। परिषद के नेता डॉक्टर नरेश जी हैं और यहाँ के देवेंद्र शर्मा जी लोगों के संरक्षक है। मैं उन लोगों के माध्यम से आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि पढ़े बेटियां बढ़े बेटियां, लेकिन आज देश के शिक्षक और कर्मचारी सड़कों पर, जो बेटियां हैं सड़कों पर है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी की जिम्मेदारी बनती है, जो देश की सरहदों पर अपने सीने पर गोली खाकर की हिफाजत देश की कर रहा है, उसको पुरानी पेंशन की व्यवस्था नहीं है। 17 साल हो गए सफाई कर्मचारियों की नौकरी की, उनकी विभागीय सेवा निभाने की व्यवस्था नहीं है। इनके विधायक होते हैं, 5 साल बाद फिर मंत्री बना देते हैं, राज्य मंत्री, फिर कैबिनेट मंत्री बना देते हैं, प्रमोशन करके दिल्ली चले जाते हैं। हम ये करें, मोदी जी 2-2 पेंशन, योगी जी 2-2 पेंशन, अखिलेश यादव जी 2-2 पेंशन, बहन मायावती जी 2-2 पेंशन, राजा भैया पुरानी पेंशन, यहाँ के माननीय विधायक जगदीश सिंह जी पेंशन, यहाँ के सांसद पेंशन। लेकिन शिक्षक और कर्मचारियों को जब देने की बात आती है तो कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी किसी भी सरकारी योजना को यही शिक्षक कर्मचारी जनता तक पहुंचाने का काम करता है। और मैं आपसे बता दूं, कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए सरकारों पर। एक कहावत है, 1 लाख पूछ 1.25 लाख नाती तारावन घर दिया बाती। जो पार्टी 2 सांसदों से दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है, उसे छोटा बनने में देर नहीं लगेगा। कर्मचारी और शिक्षकों को इग्नोर करके, नजरअंदाज करके कोई भी सरकार चैन से नहीं बैठ सकती। आज देखिए कानून आया एक कैसा है, उस कानून पर पूरे देश में हंगामा चल रहा है। तो सरकार को कर्मचारी संगठनों के साथ बैठ करके मजबूती से काम करना चाहिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल के नेतृत्व में अभी वित्त मंत्री जो प्रदेश अध्यक्ष हुए हैं उत्तर प्रदेश के, वही वित्त मंत्री है चौधरी जी। मैं यही कहूंगा कि हम कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल करें और जो निजीकरण है उसको बंद करें। एक सवाल बहुत बड़ा मुद्दा है, निजीकरण करते हैं। मैं ये कहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी जो आपकी सुरक्षा में गार्ड लगते हैं, उनका निजीकरण कर दो ना। आपको रास्ते में छोड़ के चले जाएंगे, उनको कहीं और बेहतर मिलेगा। आप राजनीति में निजीकरण करो। आप कह रहे हो शिक्षक साथियों को करो कि हम परीक्षा लेंगे, पात्रता परीक्षा लेंगे। मैं कह रहा हूँ सांसद और विधायकों की परीक्षा ले लीजिए कि क्या सांसद और विधायक योग्य है हर साल परीक्षा लें। केवल शिक्षक और कर्मचारियों पर अत्याचार यह देश नहीं रहेगा। हम सब लोग अपनी पुरानी पेंशन के लिए सड़क से सदन तक संघर्ष करने के लिए तैयार है। क्या चाहिए? पेंशन, 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 पेंशन। जय हिंद, जय भारत, जय महासंघ। सर, जो आज जो कार्यक्रम हुआ है मुक्ता मंच पर, वो किस उद्देश्य को लेकर हुआ है? वर्ष विभिन्न कर्मचारी संगठनों के कार्यक्रम प्रदर्शनी में होते हैं, उसी में चतुश्रेणी कर्मचारी महासंघ के नाम से ये संगठन है, उसका प्रतिवर्ष होता है। आज उसी में सम्मेलन हुआ और उसमें जो कर्मचारियों की समस्याएं हैं उन पर विचार किया गया। हमारे कर्मचारी समाज का सबसे महत्वपूर्ण पद है चतुश्रेणी का, लेकिन वो सरकार की जो नीतियां हैं उससे बड़ा अपेक्षित है और उपेक्षा के कारण पिछड़ रहा है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि सरकार ने चतुर्श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती को बैन कर रखा है और इससे सारे जो चतुर्श्रेणी के सृजित पद हैं वो सभी रिक्त पड़े हुए हैं। केवल मृतक आश्रित जो नियुक्तियां हो रही है उसी में चतुर्श्रेणी के कर्मचारी आ रहे हैं, जो बहुत कम मात्रा में है। तो मेरा सरकार से यही निवेदन है, यही हमारा उनसे सरकार से मांग है कि चतुर्श्रेणी कर्मचारी की भर्ती को नियमित किया जाए, उसको खोला जाना चाहिए। निश्चित रूप से पुरानी पेंशन हमारे बुढ़ापे की लाठी है। हमारे बुढ़ापे को संरक्षित करने का एक माध्यम है। पेंशन कोई चंद रुपयों की बात नहीं है। वो आप हमारे अनुमान करिए कि अभी जो नई पेंशन स्कीम है उसका बड़ा बुरा हाल हमने देखा है। जो
40,000 50,000 वेतन पा रहे थे और उनको अंतिम रूप से जब उनको पेंशन मिली तो किसी को 1,500 रुपए, किसी को 1,700 रुपए, 2,000 रुपए मिली। एक साथ 50,000 रुपए से गिर के और सीधे 2,000 रुपए पर अगले महीने उसको मिलेगी। तो आप देखिए कितना बड़ा जो खाई है उसको पाट पाना बहुत मुश्किल है। और आप समाज में देख ही रहे हैं, आज बच्चे भी इसी लालच में सेवा करते हैं कि हमारे बाबा को 1 तारीख को पेंशन मिलेगी और बाबा जलेबी लेके आएंगे। इसी आस में वो पूरे महीने बाबा की सेवा करते हैं। आज मुक्ता मंच पर ये जो कार्यक्रम हुआ है, उत्तर प्रदेश चतुर्श्रेणी कर्मचारी महासंघ का कार्यक्रम हुआ है। ये वार्षिक सम्मेलन हमेशा से होता आ रहा है, हर साल होता है और इसमें मेन जो मुद्दे रखे गए थे कर्मचारियों के हित में, कर्मचारियों के तो पुरानी पेंशन बहाली के रूप में पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए, उसके रूप में विशेष तौर से कहा गया था। और जो रिक्त जो पद हमारे खाली पड़े हुए हैं जिसमें आज तक कोई भर्ती नहीं हो रही है चतुर्श्रेणी कर्मचारी की, उसके लिए मेन मुद्दा था हमारा कर्मचारियों की भर्ती होनी चाहिए। क्योंकि जो भी कर्मचारी अब आ रहे हैं वो सब आउटसोर्सिंग की वजह से आ रहे हैं और जब पद खाली पड़े हुए हैं, पदों पे कोई सृजित जो पद है वो भी रिक्त पद है, उन पर कोई भर्ती एक्स्ट्रा हो ही नहीं रही है। जो भी कर्मचारी आ रहा है संविदा के रूप में आ रहा है। तो इसमें विशेष सरकार की तरफ हम अनुरोध करना चाहते हैं कि वैकेंसी निकाली जाए। चतुर्श्रेणी कर्मचारियों की बहुत ज्यादा आवश्यकता है यहाँ पर, ठीक है। उसके लिए यहाँ पर विशेष तौर पर रखा गया है ये मंच में। और जो भी उनकी समस्या थी उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हमारे क्रांति सिंह प्रदेश अध्यक्ष जी का यहाँ पे आगमन हुआ, उनका भव्य स्वागत भी किया गया और साथ ही उनकी समस्याओं से अवगत किया गया। मेरा नाम प्रदीप चौहान है, उत्तर प्रदेश फेडरेशन ऑफ मिनिस्टर सर्विस एसोसिएशन का प्रांतीय अध्यक्ष प्रतिनिधि हूँ, जिलाध्यक्ष अलीगढ़ हूँ। और हम सब कर्मचारी एक साथ हैं, सब कर्मचारी मिलकर के हम चाहते हैं कि पुरानी पेंशन आनी चाहिए और जो भी हमारे कर्मचारी की समस्या उनका समाधान होना चाहिए। जय श्री राम। प्रदीप चौहान, अलीगढ़। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता हरीश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में आयोजित इस सम्मेलन ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की समस्याओं और मांगों को उजागर किया और सरकार से त्वरित समाधान की उम्मीद जगाई। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।